लिस्ट मेकर। इस फंक्शन का इस्तेमाल प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फ़ाइल टाइप दिया हुआ है। फ़ाइल टाइप में क्लिप, न्यूज़, मूवी, एडवर्टाइजमेंट, सॉन्ग, सीरियल, प्रोग्राम दिया हुआ है। ये हमारा वीडियो ऐड करने का बटन है। यहाँ से हम कुछ वीडियोस ऐड करेंगे अपनी। वीडियो कंटेंट को आपको प्रॉपर रिनेम करके रखना है, और रिनेम में सबसे पहले सॉन्ग्स कौन सा है उसका नाम, फिर उसके बाद @ का साइन लगाना है, और वो सॉन्ग्स किस मूवी या एल्बम से है उसका नाम। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, @ का साइन हम क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ वीडियोज़ ऐड करते हैं। तो ये वीडियो हमारी अब यहाँ ऐड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो @ से पहले जो सॉन्ग्स का नाम था वो आ रहा है टाइटल में, और @ के बाद जो हमने उसका मूवी या एल्बम का नाम दिया है वो हमारा सब टाइटल में आ रहा है। तो जब भी ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर फायर होगी, तो जो हमारा नाउ प्लेइंग का ग्राफिक्स होता है उस पर टाइटल नेम में ये आएगा और सब टाइटल नेम में आएगा। तो इसलिए हम जो अपने वीडियो फाइल को है प्रॉपर कंटेंट को रिनेम करते हैं, टाइटल नेम, @ का साइन और उसका मूवी या एल्बम नेम। तो ये फाइल हमने क्लिप में ऐड कराई, और यहाँ से हम न्यूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 फाइलें हम न्यूज़ में ऐड कराते हैं, मूवीज़ में ऐड करा लेते हैं। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट क्रिएट करोगे। इस प्लेलिस्ट में आपके सॉन्ग्स हो गए, क्लिप हो गया, मूवी हो गया, क्लिप, जो भी आपका प्रोग्राम है जिस भी फाइल टाइप से रिलेट करता है वो फाइल टाइप आप यहाँ सेलेक्ट करा दोगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी लिस्ट में कि हमारी ये फाइल कौन सी है। अब हम इसको सेव करेंगे। यहाँ सेव बटन दिया हुआ है, इसका नाम दे देंगे। नाम कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। ये हमारी एक प्लेलिस्ट बन गई है। अब यहाँ पे प्रॉपर कब गाना चलना है कि ये सारी चीज़ें, आपका सॉन्ग्स चलना है, इसके बाद मूवी चलनी है, मूवी के बाद न्यूज़ चलनी है, फिर क्लिप चलनी है। तो ये इस तरीके से आपने प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली। अब इसी प्लेलिस्ट में अगर आपने कमर्शियल यानी फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट डालने हैं तो सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करके आप वीडियोस को और उसके बाद यहाँ देखेंगे आप सेव करने के बाद हमारा अपडेट बटन इनेबल हो गया है। तो अब हम इससे अपडेट कर देंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे। तो ये इस तरीके से प्लेलिस्ट एक रेडी हो जाती है जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट भी लगाए हैं, मूवी भी है और क्लिप भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं। अब अगर यहाँ प्लेलिस्ट के किसी भी आइटम को अगर आपने कॉपी करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ देखेंगे राइट साइड में ये ऊपर बटन दिया हुआ है कॉपी करने का। इस बटन पे प्रेस करेंगे और ये कॉपी हो गया है। कहाँ पेस्ट करना है वो उस चीज़ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये दिया हुआ है पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से इस बटन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी चेंजेस किया है हमने अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद अगर आपने कोई भी, जैसे यहाँ पर ये डबल फाइल हो रही है, इनमें से किसी एक फ़ाइल को डिलीट करना है तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। हमने यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट की और यहाँ पर दिया हुआ है बटन सेलेक्टेड फ़ाइल डिलीट करने के लिए। तो इस पर प्रेस किया, यस किया, तो ये प्लेलिस्ट से हमारा डिलीट हुआ है और हमने इसको अपडेट कर दिया। अब अगर ऑर्डर चेंज करना है किसी भी रो का तो आप सेलेक्ट करेंगे रो को, और यहाँ से रो अप करेंगे, और डाउन करना है तो यहाँ से रो डाउन बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ ये दिया हुआ है, ये हमारे कमर्शियल ब्रेक हो गए, फाइल टाइप से पता चल रहा है। और यहाँ से अभी क्या करते हैं, हम इस फाइल को रीनेम करते हैं। अगर हमने ये रीनेम करनी है यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, तो हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे रीनेम बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो टाइटल नेम में जो यहाँ टाइटल नेम है और सब टाइटल में, अब हमने इसको चेंज करना है और सब टाइटल में हमने चेंज कर देना है। फाइल टाइप चेंज करके हम यहाँ से इसको कर देते हैं सॉन्ग्स, और अब सेव करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो हमने चेंजेस किए हैं वो इफेक्ट ले चुके हैं। यहाँ पे हमने टाइटल चेंज कर दिया है, सब टाइटल चेंज कर दिया है। इसमें सब टाइटल नहीं है तो हम एक फ़ाइल और करते हैं, रीनेम करते हैं। यहाँ से हम इसको सब टाइटल दे देते हैं, सेव करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट के अंदर अपनी फाइल्स को रीनेम कर सकते हो। कोई भी चेंजेस के बाद अपडेट करना मस्ट होता है।
एक साथ सभी कंटेंट को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर ये डिलीट ऑल बटन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आप यस करेंगे तो ये सारी फाइलें एक साथ डिलीट हो जाएंगी। प्लेलिस्ट जिस नाम से हमने सेव की है वो यहाँ पर हमें लिस्ट में नाम शो कर रहा है। मास्टर सॉन्ग्स हमने बनाई है तो मास्टर सॉन्ग्स के नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल प्लेलिस्ट की ड्यूरेशन कितनी हमारी हो गई है तो लिस्ट ड्यूरेशन दिखा रहा है 3 आवर्स की हमारी ड्यूरेशन बन चुकी है। नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी है तो नंबर ऑफ़ फाइल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है 28 फाइल्स। अब यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको, एक साथ सारी प्लेलिस्ट डिलीट हो गई है। अब अगर आपने प्लेलिस्ट लोड करनी है तो यहाँ से लोड बटन दिया हुआ है, मास्टर सॉन्ग्स हमने बनाया है उसको ओपन करेंगे तो हमारी मास्टर सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर लोड हो जाएगी। ये मास्टर सॉन्ग्स की जो हमारी लिस्ट है ये लोड हो गई है। तो इस तरीके से आप लिस्ट मेकर से जितनी चाहे उतनी प्लेलिस्ट बनाकर सेव कर देंगे। अब अगर आपको किसी भी फाइल के बाद एक पूरी, जैसे सपोज करो ये लिस्ट है, यहाँ पे मैंने और भी लिस्ट बनाई हुई है, तो ये तो हम 1 बाय 1 करके फाइल ऐड करा रहे हैं। एक लिस्ट जो आपने बनाई है उसको ऐड करना है तो यहाँ से आप जहाँ भी आपने वो लिस्ट ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे और ये दिया है लिस्ट ऐड करने का बटन, उस फाइल के नीचे वो पूरी प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी। तो जैसे ये हिंदी सॉन्ग्स की लिस्ट पहले से मैंने बनाई हुई है, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस फाइल के बाद ये पूरी लिस्ट यहाँ पर लोड हो जाएगी और उसका नाम आएगा लिस्ट। ड्यूरेशन दिखा रहा है 30 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। और इसको हम अब अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आपको फाइल का वीडियो साइज़ ये सब चीज़ें दिखा रहा है, ड्यूरेशन कितनी है फाइल की वो दिखा रहा है। अगर किसी फाइल के साथ कमर्शियल ब्रेक रिलेट है, एडवर्टाइजमेंट है, तो वो यहाँ उसके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में दिखाएगा और ऐड की ड्यूरेशन कितनी है वो भी दिखाएगा। यहाँ पे फाइल का पाथ दिखाता है कि फाइल कहाँ से ब्राउज कर रखी है। ऑटो क्रिएट लिस्ट ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता है। तो वो कैसे काम करेगा, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं प्लेलिस्ट को। ऑटो क्रिएट लिस्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप जहाँ भी आपकी मूवीज़ फाइल है वहाँ जाएंगे। मैं ये मूवीज़ का फोल्डर है इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जो सारी फाइलें हैं इनको मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। आप यहाँ देखोगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इनकी प्लेलिस्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ दिखा रहा है पाथ प्रोग्राम फाइल्स में प्लेलिस्ट का फोल्डर है जिसके अंदर ये सारी लिस्ट क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बारी फोल्डर में जाके देखेंगे, हमारी सारी लिस्ट जो है वहाँ पर क्रिएट हुई हुई हमें मिलेंगी मूवीज़ की। टास्क कंप्लीट हो गया है, अब हम फोल्डर में जाते हैं। ये प्लेलिस्ट फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वो सारी प्लेलिस्ट जो भी मूवी के नाम से है यहाँ पर क्रिएट कर दी है। जो भी नाम फाइल का होगा उस नाम से ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट क्रिएट कर देगा। लिस्ट को चेक करने के लिए एक बारी आप यहाँ जाएंगे, लोड करेंगे और जो भी फाइल है आप उसको किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारी वो वीडियो फाइल दिखा रहा है और लिस्ट का नाम यहाँ पर शो हो रहा है।